हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है, ये वैल्यू आपको देके रखी है और आपने प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो देके रखा है वो देके रखा है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कोट ए की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आई आपके पास 4/3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल होगी आपकी, तो यहाँ से आएगा आपका BAC। ठीक है, ए पर आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है क्योंकि ए एंगल आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है। तो यहाँ से देखो कोट ए आ गया आपका 4। कोट ए होता क्या है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब जो हमारा कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ गया आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए जिन दो साइड को टच करेगा वो उन दोनों में से कोई भी आपकी परपेंडिकुलर नहीं होगी। जो उसके अपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ से जिसको ये एंगल टच करा उसमें से जो तिरछी साइड है वो आपकी हाइपोटेनस होगी, जो दूसरी बच गई साइड है वो आपका बेस होगा। तो यहाँ पर बेस आ गया आपके पास AB और परपेंडिकुलर आ गया आपके पास BC। अब यहाँ से देखो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और BC की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पर ये आपको रेशियो में देके रखी। जब हम रेशियो से अलग करेंगे तो किसी ना किसी वेरिएबल के साथ अलग करेंगे। तो यहाँ से AB की वैल्यू आएगी आपके पास 4K और BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3K। तो यहाँ से AB आ गया आपके पास 4K और BC आ गया आपके पास 3K। अब दो साइड्स तो मुझे पता लग गई। ठीक है, अब मुझे ये सारी tan और cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए मुझे थर्ड साइड भी पता होनी चाहिए। तो थर्ड साइड पता करने के लिए क्या करूंगी मैं, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से हाइपोटेनस आपकी AC है तो AC स्क्वायर। अब बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास, ये देखो ये एंगल ए है। ठीक है, तिरछी साइड हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो बेस हो गया आपके पास AB होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया आपके पास BC होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देती हूँ। AC की वैल्यू मुझे नहीं पता तो AC को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। AB की वैल्यू है आपके पास 4K स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है आपके पास 3K होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर आ गया आपके पास। अब 4K कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, प्लस 3K का होल स्क्वायर, 3K भी कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स है। तो यहाँ से आ गया 4 4 16 और K को K से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर। ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यहाँ भी K की पावर 1 है, यहाँ भी K की पावर 1 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो K की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया आपका 3 3 9K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया आपके पास दिस। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो AC स्क्वायर आ गया आपके पास 25K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, स्क्वायर रूट लग जाएगा। प्लस माइनस में नहीं लगा रही हूँ, प्लस माइनस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि मैं प्लस माइनस यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि क्योंकि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की साइड्स नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, नेगेटिव को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ इसको। तो यहाँ से आ गया आपका 25K स्क्वायर। अब 25 के फैक्टर कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 × K। ठीक है, अब देखो इसका पेयर और इसका पेयर, तो यहाँ से एक बाहर आएगा, यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 5K। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5K। ठीक है, अब तीनों साइड मुझे पता लग गई। अब मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ से tan निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से tan A आएगा आपका, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी। अब A एंगल चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, जो इसके सामने होगा। तो BC और बेस कितना होगा आपका AB, तो BC अपॉन AB। तो BC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3K और AB की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4K। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया तो कितनी आ गई आपके पास, 3/4 आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हमारा tan हो गया। अब हम cos और sin निकाल लेते हैं। तो cos A कितना है हमारे पास,
कॉस ए। तो कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए, तो एंगल ए में बेस कौन सा होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये होगी। तो बेस कितना आएगा आपका ए बी, और हाइपोटेनस कितनी आएगी आपकी ए सी। तो जो ए बी की वैल्यू है वो है आपके पास 4K, और ए सी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 5K। तो यहाँ से K कैंसिल, तो 4/5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ए है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए, यहाँ पर भी एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो आपका परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस होगी आपकी AC। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका परपेंडिकुलर आ गया आपके पास BC, और हाइपोटेनस आ गई आपके पास AC। तो BC है आपके पास 3 और AC है आपके पास 5K। तो यहाँ से आ गया आपके पास 3/5। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 - tan² A, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो 1 - tan², 1 माइनस tan की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 3/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + tan², तो 1 + 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस, देखो यहाँ 3/4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब इस तरह से आपका 3/4 × 3/4, तो 3 3 × 9, 4 4 × 16। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 9/16। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस इसको भी इसे करेंगे तो 3 3 × 9, 4 4 × 16। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ कितना है 1 है। या तो आप यहाँ से एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16 - 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे करा तो कितना आ गया आपके पास 16 अपॉन में, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 16 यहाँ चला गया प्लस 9 अपॉन, ठीक है, इसको इससे, इसको इसके, और इन दोनों को आपस में, तो ये 16। ठीक है, अब यहाँ से 16 में से 9 को माइनस करा तो कितना आ गया आपके पास 7 अपॉन 16 अपॉन में 16 + 9 कितना हो गया आपके पास 25 अपॉन 16। तो इसका मतलब यहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड का साइन हटाया तो यहाँ क्या लगेगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब लगाऊंगी तो ये वाली जो आगे वाली टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, तो यहाँ सॉरी ये 25 नहीं कटेगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 7/25। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/25। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है आपके पास cos² A माइनस sin² A। तो यहाँ से cos A की क्या वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, cos A की वैल्यू निकाली है 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू निकाली हमने 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 4/5 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, माइनस 3/5 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो यहाँ से आ गया आपका 4 4 × 16/25 माइनस 3 3 × 9/25। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25, 16 माइनस 9। ठीक है, सेम वैल्यू है तो हम एक बार लिख देते हैं उसको। ठीक है, या फिर एलसीएम में कितना आ गया इसका 25 आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा 16 में से 9 गए तो कितना बचा आपके पास 7/25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।